हेलो एवरीवन। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 और सीआरपीसी का सेक्शन 88 जो कि हमें 3 और 4 के साथ ही पढ़ना है, तो सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 और सेक्शन 188 डिस्कस करूँगी। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 3 कहता है कि पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्रायल विद इन इंडिया। सेक्शन 3 कहता है कि पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस, उन ऑफेंसेस की पनिशमेंट जो इंडिया से बाहर किए गए हैं। ऑफेंस कहाँ हुआ है? इंडिया में नहीं हुआ है, ऑफेंस इंडिया से बाहर हुआ है, लेकिन उनकी पनिशमेंट इंडिया में मिलेगी। सेक्शन 3 की जुरिडिक्शन क्या है? इंडिया से बाहर भी है, लेकिन कैसे हैं देखते हैं आगे, इस वीडियो में पढ़ते हैं। इसमें कहा गया एनी पर्सन। अगर आप बेराइट की लैंग्वेज पढ़ो तो उसमें पहला क्या है? एनी पर्सन। फ्रेंड, मैंने अपनी इससे पहले जो सेक्शन 2 को कवर किया था उसमें था मैं सेक्शन 2 में था एवरी पर्सन। तो एवरी पर्सन और एनी पर्सन में कुछ डिफरेंस है, ये मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी क्या है। तो यहाँ पे देखो, एनी पर्सन लाइबल बाय इंडियन लॉ, लाइबल होगा इंडियन लॉ के द्वारा एक्ट कमिटेड बियॉन्ड इंडिया, जबकि एक्ट कहाँ हुआ है? इंडिया से बाहर हुआ है, बट पनिश्ड एंड ट्रायल इन सेम मैनर एज ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया। ऑफेंस कहाँ हुआ है? इंडिया से बाहर हुआ है, लेकिन पनिशमेंट उसका ट्रायल कैसे चलेगा कि ऑफेंस जैसे इंडिया में हुआ है। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सपोज ए है, वो आउट ऑफ इंडिया गया हुआ है, ठीक है, आउट ऑफ इंडिया गया है, वहाँ पे वो सेकंड मैरिज करता है। यहाँ पे इंडिया में उसका शादी है, वहाँ पे जाके वो सेकंड मैरिज करता है। अब सेकंड मैरिज इंडियन पिनल कोड में तो ऑफेंस है, 494 एंड 495 इंडियन पिनल कोड। चाहे वो जिसे शादी कर रहा है, सेकंड मैरिज कर रहा है, उसको बता के करे, उससे छुपा के करे कि मेरी पहली शादी हो रखी है, ये ऑफेंस है। अब वहाँ पे वो मैरिज करता है सेकंड, तो क्या वो इंडियन लॉ में लाइबल होगा? पनिशमेंट मिलेगी? वो इंडियन पिनल कोड के अकॉर्डिंग वो एक ऑफेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे है कि जो एनी पर्सन है वो मतलब इंडियन है। इंडियन अगर इंडिया से बाहर कहीं भी कोई भी ऐसा ऑफेंस करता है कि जो इंडियन पिनल कोड में, ये जो इंडियन लॉ में ऑफेंस है, अब वो फिर इंडिया से बाहर किसी भी कंट्री में उस एक्ट को करता है जो ऑफेंस है, वो सेम वैसे ही लायबल होगा जैसे कि उसने वो ऑफेंस इंडिया में रह के किया है। सो एन इंडियन सिटीजन हु कमिट्स, से मैंने जैसे बताया कि ऑफेंस करता है आउटसाइड इंडिया विच वॉज नॉट एन ऑफेंस अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ दैट कंट्री। चाहे वो जो वहाँ पे एक्ट कर रहा है, जो वहाँ पे वो ऑफेंस कर रहा है, उस कंट्री में वो ऑफेंस हो ना हो ये मैटर नहीं करता, वो फिर भी लायबल होगा इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग, अगर वो इंडियन लॉ में ऑफेंस है तो। सेक्शन 4 देखते हैं, एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। इस कोड की जो एक्सटेंशन है, ये कोड की जो सीमा है, ये मतलब कोड से बाहर, इंडिया से बाहर है। कैसे? यहाँ पे हम अभी हमने सेक्शन 3 में क्या पढ़ा? यहाँ पे हमने पर्सन पढ़ा। अगर पर्सन कोई एक, मतलब यहाँ पे कोई इंडियन जो है वो इंडिया से बाहर कोई ऑफेंस करता है, वो लायबल होगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कोड की पूरी, मतलब कोड की जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस हो रहे हैं, वो दोनों पे होंगे। कैसे होंगे? मतलब इंडियन पे भी होंगे। इंडियन अगर इंडिया से बाहर ऑफेंस करता है, या फिर फॉरनर इंडिया से बाहर कोई ऑफेंस करता है, तो कैसे इसमें कवर करते हैं। The provision of IPC also apply to any offence committed by any citizen of India. India कोई citizen in any place without and beyond India। ठीक वही कि अगर इंडिया का कोई भी सिटीजन जो इंडिया से बाहर कोई ऑफेंस करता है, एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया wherever it may be। तो एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट, कोई भी, यहाँ पे एनी पर्सन कौन है? चाहे वो इंडियन हो सकता है या फिर वो फॉरनर, कोई भी हो सकता है। वो पर्टिकुलर व्यक्ति जो ऑफेंस को कर रहा है, किस में कर रहा है? कोई शिप है या कोई एयरक्राफ्ट है, वो रजिस्टर होनी चाहिए इंडिया में। एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज लोकेटेड इन इंडिया। कोई भी पर्सन ऑफेंस कर रहा है, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई ऑफेंस कर रहा है, लेकिन वो कंप्यूटर का है, वो कंप्यूटर जो है लोकेटेड इंडिया में है। ये ऑफेंस जो मतलब कंप्यूटर को टारगेट किया जा रहा है, वो आउट ऑफ इंडिया से किया जा रहा है, तो वो व्यक्ति भी वैसी लायबल होगा जैसे कि उसने ऑफेंस इंडिया में किया है। इन दिस सेक्शन द वर्ड ऑफेंस इंक्लूड्स एवरी एक्ट कमिटेड outside India which if committed in India would be punishable under this code। अगर जो यहाँ पे जो ऑफेंस टारगेट करके किया जा रहा है
इंडिया को टारगेट करके, मतलब इंडिया की किसी भी चीज़ जैसे कि कंप्यूटर रिसोर्सेज को या किसी शिप में किया जा रहा है, अगर ये ऑफेंसेस इंडिया के अंदर होता और वो व्यक्ति जैसे ही लायबल होता, कि अगर इंडिया के अंदर ऑफेंस होने के बाद वो व्यक्ति जिस तरह से लायबल होता, वो इंडिया से बाहर रहने के बावजूद भी वैसी ही लायबल होगा जैसे कि ये ऑफेंस कहाँ हुआ है, इंडिया में हुआ है। फिर एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ए हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स अ मर्डर इन युगांडा। सिटीजन ऑफ इंडिया है, मर्डर कहाँ करता है, आउट ऑफ इंडिया करता है। ही कैन बी ट्रायल एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया विच ही मे बी फाउंड। जहाँ भी वो फाउंड होता है उस पर उसका ट्रायल वहीं चलेगा, जबकि उसने ऑफेंस कहाँ किया है, किसी और कंट्री में किया है। इससे कुछ और रूल प्रोविजंस पढ़ लेते हैं। इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया but the offender is found within its limits, then offense कहाँ हुआ है, ऑफेंस इंडिया के लिमिट के बियॉन्ड हुआ है, ठीक है। बट जो ऑफेंडर है वो कहाँ फाइंड आउट हुआ, वो इंडिया के अंदर हुआ है। तो यहाँ पे दो कंडीशंस होंगी। ही मे बी गिवन अप फॉर अ ट्रायल इन द कंट्री वेयर द ऑफेंस वाज कमिटेड। उसने ऑफेंस कहाँ किया, इंडिया से बाहर किया, ठीक है। ऑफेंस इंडिया से बाहर किया, वो व्यक्ति इंडिया में पाया जाता है। तो यहाँ पे पहली कंडीशन क्या है कि उसको उस कंट्री को उस व्यक्ति को उस कंट्री को दे दिया जाए जहाँ उसने ऑफेंस किया है। इसको बोलते हैं एक्स्ट्राडिशन, ठीक। एक्स्ट्राडिशन बोलते हैं मतलब प्रत्यार्पण करना, उस व्यक्ति को वह उस स्टेट को सरेंडर कर देना जहाँ उसने ऑफेंस किया है। या ही मे बी ट्रायल इन इंडिया, या उसका ट्रायल क्या करेंगे, इंडिया में ही चलेंगे। अगर उसका ट्रायल इंडिया में चल रहा है तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन होगा, इंडिया के पास भी वो जुडिक्शन है कि वो उस ऑफेंस को इंडिया में चला सकता है। अब 188 सीआरपीसी देख लेते हैं। 188 क्या कहता है, व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड आउटसाइड इंडिया, जैसे कि अभी हमने पढ़ा है कि ऑफेंस आउटसाइड इंडिया हो रहे हैं तो क्या प्रोसेस चल रहा है। तो यहाँ पे वही है कि अगर ऑफेंस आउटसाइड इंडिया है बाय अ सिटीजन ऑफ इंडिया वेदर ऑन द हाई सीज और एल्सवियर, और बाय अ पर्सन नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया, द इंक्वायरी एंड ट्रायल ऑफ सच ऑफेंसेस, जो इन ऑफेंसेस का इंक्वायरी होगी, जो इस ऑफेंसेस का ट्रायल होगा, मे बी विद इन इंडिया वेयर द ऑफेंडर इज फाउंड। कहाँ चलेगा, जहाँ ऑफेंडर फाउंड है, लेकिन इनका ट्रायल कैसे चलेगा, प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी इनके ट्रायल के लिए, तभी इनका ट्रायल में चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।